हेलो प्यारे बच्चों, तो आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा 4 में। आज हम ज्ञान धारा 4 में सीखने वाले हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का प्रयोग मतलब कहाँ कहाँ ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का प्रयोग होता है। ए प्लस बी का होल वर्ग भी इसे बोलते हैं और होल ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। तो ए प्लस बी का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। पहले हम सीखेंगे ए प्लस बी को खोलते कैसे, इसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो देखो यहां देखो ए प्लस बी ये है, ए प्लस बी हमारा ये हो गया ए प्लस बी। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका कुछ मान निकल के आएगा इधर, ये गुणा में है, ठीक है। ये बीच में क्या है, अंदर बीच में प्लस में है और जो पूरे की जो है पूरा जो होल लिखा है गुणा में है। कुछ ना कुछ इनके गुणा होगी। मान लो 2 के ऊपर 2 का मान 4 होता है, ये होता है 4, सबको पता है। क्यों होता है, क्यों होता है ये बात है, क्यों होता है, क्योंकि उनके आपस में 2 से 2 गुणा करते तो 4 मान निकल के आता है। इसी तरह ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा है तो इनकी सबकी आपस में गुणा भाग कैसे होगी, इसलिए हमने एक किसी ने ये फार्मूला दिया है, एक सर्व समीकरण है, इसके द्वारा हम सवाल लगाते हैं। अब देखो कैसे इसका प्रयोग करेंगे, कैसे बड़े बड़े सवालों का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या होता है हमारा ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर को कैसे खोलेंगे, इसका बड़ा फार्मूला निकल के आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, बी के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। अब देखो प्लस 2ab, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे कॉमन फार्मूला है जो हमेशा छठे क्लास से स्टार्ट होता है। 5वीं क्लास में भी कुछ लोग टीचर लोग बता देते हैं लास्ट में कि हाँ ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है ये, ठीक। और सबसे ज्यादा अगर कोई पूछता है तो यही पूछता है कि ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर सुनाइए। कुछ बच्चे इसमें अटक जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहने में भूल जाते हैं। लेकिन इसमें इसका एक फार्मूला और होता है, जैसे मान लो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें अंतर है, लेकिन इनमें दोनों में अंतर कोई नहीं है। वो ये वाला जो पद था उठा के यहां लिख दिया और इसको उठा के यहां कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं है, जैसा है वैसा ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक जैसे ही है। यहां तक की तो बात समझ में आई। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहां पर प्रयोग होगा। मान लो आपने वर्ग सब निकाल लेंगे, मान लो 10 का वर्ग, 20 का वर्ग, 40 का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो ये एक फार्मूला है, इसमें कैसे संख्या को रखते हैं। मान लो यहां पर 49 है, ये रहा 49। अब तुम्हें 49 का वर्गमूल निकालना है। 49 का वर्गमूल निकालो, कितनी बड़ी संख्या है पता नहीं कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, 49 को तोड़ो, 49 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ो जो वर्गमूल हमारा निकल के आ जाए, जोड़ने पर 49 हो जाए। जोड़ो कोई संख्या, 40 मान लो, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम 40 प्लस 9 कर लिया। कितना होगा, 40 प्लस 9 कितना था, 49 होता है। अब यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे। अब लगाओ, इससे फार्मूला लगाओ। जहां पर देखो इसको हम मानेंगे ए, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। 40 को मानेंगे हम ए और 9 को मानेंगे बी। तो जहां जहां ए है वहां पर 40 रख देंगे, जहां जहां बी है वहां 9 रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा ए स्क्वायर, इस फार्मूले में जाओ, सबसे पहले क्या लिखा हमारा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या कितना 40 है। अब देखो 40 के ऊपर ए के ऊपर स्क्वायर लगा तो हम 40 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस बीच में निशान है, बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, समझ आया। उसके बाद बी है, बी की जगह क्या रखेंगे, बताओ कौन है, 9। वेरी गुड, बी की जगह क्या रखेंगे 9। और 9 के ऊपर क्या लगा हुआ है 2। 9 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, इसे बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखो फार्मूला क्या है, अगला निशान प्लस का निशान है। उसके बाद क्या लिखा 2 लिखेंगे। अब एक चीज और सीख लो, अगर अंक ऐसे लिखे हुए तो उनके बीच में किसका चिन्ह लगा होता है, गुणा का। मान लो ए लिखा तो बराबर होता है ए गुणा ए, या मान लो 2a लिखा है तो इनका मतलब होता है 2 गुणा
ए, तो ये तीनों कैसे में लिखे, गुणा में लिखे हुए हैं, समझ गए ये बात। तो 2 हमने लगा दिया यहाँ पर, अब बीच में लगा देंगे गुणा का चिन्ह, एक ही जगह क्या रखेंगे, एक ही जगह क्या रखेंगे, एक ही जगह क्या होगा, बी कैसे हो जाएगा एक ही जगह, मतलब एक, देखो ए है, जहां पर ए है, ए हमने किसको माना था, 40 को, ये हमने किसको माना 40 को, यहां रखेंगे हम 40 और गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और बी किसको माना हमने, अब हमारा बी आएगा 9 गुणा 9, सबकी गुणा कर दो। अब देखो वर्गमूल निकालेंगे, जैसे 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम, तो 4 है, इसका 4 का सबको पता होता है कितना, 4 16 होता है, 4 का वर्गमूल सब कितना होता है 16, 4 को सबको याद होगा क्योंकि वर्गमूल 4 गुणा 4, वर्गमूल निकालने का मतलब ऐसा होता है जैसे 4 यहां रखे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो 4 गुणा 4 बराबर 16 हो गया, ये हमारा वर्ग इसका निकल के आया 16, 16 इसका निकल गया छोटी संख्या का, लेकिन ये 0 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार और लिख लो, 1600 हो गया। अब आसान है लिखना, वैसे बड़ी संख्या तो कितने सोचते तुम, 1600 हो गया प्लस, अब 9 का वर्ग निकालो, 9 की गुणा 9 बार करो, कितना हो गया 9 ने 81, 9 9 जा 81, यहां पर हो गया हमारा 81 प्लस, अब यहां पर गुणा सबकी कर दो, देखो यहां पर गुणा करोगे तुम, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8 कर लो, और 8 ने 72, 72 लिख दो ऐसे करके, और 0 जो आया गुणा में ऐसे करके 720, ठीक है, यहां तक बात समझ आएगी। अब सबको क्या करो, इन सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो, 0 और 1 हमेशा इधर से जोड़ते हैं, 0 1 1 हो गया, 0 0 तो क्या हो गया हमारा 1 हो गया, दूसरा हमारा 2 है, इधर कितना है 8 है, 2 और 8 2 2 4 10 10 और 0 इधर है, कितना हो गया 10 का 0 फेर आ जाएगा, यहां से लगा 1, इधर कितना है 7, इधर कोई है नहीं, इधर कितना है 6 7 6 7 6 13 13 1 14 हासिल वाला था, 14 के 4 हासिल लगा 1, इधर कोई संख्या है नहीं, इधर कोई है संख्या, इधर कितने 1 है, 1 1 2, तो 2401, 49 का लासा कितना होगा 2401, यहां बात समझ में आई। इसी तरह हम अगला सवाल देखेंगे, का स्क्वायर करना में कैसे करोगे, 100 का स्क्वायर कैसे करोगे, 100 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, बताओ तोड़ो कैसे तोड़ोगे, तुम तोड़ के दिखाओ, कन्हैया बताओ क्या क्या आएगा इसमें, 50 50 कर लो, वो भी सही है, 50 50 का तुम्हें फर्क पता है, नहीं पता तब लगा लेंगे, 5 का वर्ग पता है, 0 तो आगे बढ़ा ही देते हैं उतने ही, ठीक है 50 50 कर लो, तुम्हारी कोई बात नहीं, 50 50 कर लो, इसको हम तोड़ लेंगे, 50 प्लस 50 का होल आप स्क्वायर वैसे रखेंगे, ठीक, अब इसको मान लिया हमने ए और इसको मान लिया हमने बी, अब जहां जहां ए हो वहां 50 रख दो, जहां जहां बी हो वहां भी 50 रख दो, क्योंकि दोनों 50 ही 50 है, बस नहीं। अब तुम बताओ कि ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां सबसे पहले हम लिखेंगे, ए है लिखा है हमारा, सबसे पहले ए तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला याद करो, सबसे पहले ए स्क्वायर कितना है हमारा 50, 50 के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, प्लस बी हमारा क्या है 50, बी भी 50, उसके ऊपर क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस 2, फार्मूला करते बोलेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग चलो, 2 2 गुणा ए कितना है 50, बी कितना है 50 है, वेरी गुड। अब देखो इसका वर्ग निकालने कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग सबको पता है कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है वर्ग 5 25, 25 वर्ग निकलेगा 5 का, 5 का मान लो 25 निकला, यहां पर ऐसे तुमने 25 निकाल लिया, और जो 0 बढ़ा दो, ठीक है प्लस लगा दो, ऐसे इसका निकालो, 5 का वर्ग 25 और 2 0 बढ़ा दो, 2500 हो गया, फिर प्लस 5 दूनी, देखो देखो अब यहां गुणा करने में कोई क्या बहुत लंबी गुणा है, 50 की 2 बार, फिर 50 की 50, देखो 5 दूनी 10, 10 बन जाए 50, 50 के बाद 2 0 बढ़ेंगे,
कितना आया? 5000। 5000 आ गया। अब देखो 2500 2500 कितना होते हैं? 2500 2500 5000। 5000 प्लस 5000 कितना हुआ? 10,000। कितना हुआ? 10,000। यहां तो समझ आया सवाल? 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10,000। अगली वीडियो हम तुम्हें सिखाएंगे ए प्लस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब बड़े बड़े वर्गों में से एक संख्या में दूसरी संख्या को कैसे घटाते हैं। और लोग पूछते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग बड़े बड़े सवालों में होता है, आगे चल के कंप्यूटर के अंदर इसका प्रयोग होता है, और भी बड़ी बड़ी चीजें उनके अंदर प्रयोग होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रयोग यह है, तुम्हारे माइंड को विकसित करता है, तुम्हारे माइंड को बढ़ाता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए सवाल सिखाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि कोई चीज पढ़ाई में हर जगह जनरल नॉलेज काम आ जाए, लेकिन तुम्हारी